दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर आप लोग की सेवा में हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर को आप लोग को दिखाना चाहता हूं। अगर आप इस बनते हुए घर को देखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे कम जगह में आप एक सुंदर सा घर बना सकते हो। इस घर को अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा, कॉलम बीम सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ किस तरीक़े से रूम निकाला गया है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, किस तरीके से टॉयलेट बाथरूम और पोर्टी को बनाया गया है, पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूँ, लेकिन पार्ट वाइज। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर इस घर को किस साइज़ में बनाया जा रहा है। तो इसका साइड व्यू 25 फीट जबकि फ्रंट व्यू को 30 फीट का रखा गया है। मतलब 30 फीट बाई 25 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ इस घर का लुक को बढ़ाने के लिए इस घर के सामने की तरफ आप देखोगे तो एक 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको भी आपको नज़र आता है। तो ये भी 100 स्क्वायर फीट का हो गया। मतलब 750 स्क्वायर फीट का घर और 100 स्क्वायर फीट का पोर्टिको। मतलब टोटल बात किया जाए एरिया का तो 850 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर के अंदर भी ले जाकर चलूँगा, दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर के साइड व्यू के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीक़े से इस घर का साइड व्यू है और कॉर्नर पे इस घर के लिए इस घर का सीढ़ी रूम को रखा गया है। लैंडिंग को भी बाहर निकाला गया है। कर्व आप देख रहे हो, जो लैंडिंग उसे कर्व बनाया गया है ताकि इसका घर का जो फ्रंट एलिवेशन है, जो फ्रंट लुक है, उसे बढ़ाया जा सके। इस घर का जो पोर्टिको है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि 10 फीट बाई 10 फीट का इसको बनाया गया है, लेकिन किस तरीक़े से इसको आपको बनाना है उसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा इस घर का प्लेन बीम है उसको इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है कि इसका घर और जो हमारा पोर्टिको है उसमें एक अच्छा कॉम्बाइन जो बॉन्डिंग है वो बन सके। इसके बात किया जाए प्लिंथ हाइट का, जो घर का फर्श होगा उसका, तो लगभग 3 फीट के आसपास में इस घर का फर्श को ऊंचा रखा गया है। इस घर के अगल बगल का जो ज़मीन लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, उससे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो प्लिंथ बीम लगाया गया है वो घर में भी है, उसके साथ साथ ये पोर्टिको लगाया गया है। वहाँ पर भी कुछ इस तरीक़े से लगाया गया है सी बीम, और उसके साथ फिर उससे उधर वाला जो हमारा इस घर का बीम है, जिसे हम लोग प्लिंथ बीम या फिर कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं, उसमें कनेक्ट किया गया है ताकि ये जो पोर्टिको है और जो घर है उसमें एक अच्छा बाइंडिंग बना रहे। इसे 2 जगह से बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हो। इस पोर्टिको का एक सुंदर सा लुक आने वाला दिन में आपको दिखने को मिलेगा और इस पोर्टिको के माध्यम से इस घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ पोर्टिको के दाहिने तरफ आप देख रहे हो कि सीढ़ी है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो पोर्टिको के बाएं तरफ आपको मिल जाता है एक सुंदर सा बना हुआ विंडो का डिज़ाइन किस तरीक़े से किया गया है इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नज़दीक ले जाकर मैं दिखाऊंगा। देखिए, इसे स्लोप रखा गया है। तीनों तरफ से इसे स्लोप डिज़ाइन में बनाया गया है ताकि जो इस घर का लुक है, क्योंकि ये सामने का लुक है और पोर्टिको भी दिया गया है, तो पोर्टिको को सपोर्ट के लिए एक अच्छा सा विंडो का यहाँ पे आवश्यकता होता है। तो देखिए, इस विंडो को तीनों तरफ से स्लोप डिज़ाइन में बनाया गया है। और उसके साथ साथ इसका साइज़ की बात कर ली जाए तो लगभग 3.5 फीट बाई 4 फीट का साइज़ में इसका विंडो को रखा गया है। ये इस घर का पहला बेडरूम होने वाला है, जिससे आप चाहो तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अंदर ले जाऊंगा। बात किया जाए लिंटर लेवल का, तो 7 फीट का हाइट पे इसका लिंटर लेवल रखा गया है। जो इस घर का फर्श है वहाँ से 7 फीट ऊँचा में लिंटर लेवल। उसके बाद में आप देख रहे हो कि इस घर का जो पोर्टिको है उसका जो बीम है उसे इस तरीक़े से निकाला गया। मतलब 7 फीट से ऊपर आप देख सकते हो 7 फीट में इसका बीम है। उसके बाद बीम का कास्टिंग, उसके बाद फिर इस घर का जो पोर्टिको है उसका कास्टिंग है वो किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसका जो हाइट है वो ऊपर रहे और नीचे में आपको काफ़ी जो घर है उसको हवादार बनाया जा सके, क्योंकि इसके नीचे में इस घर का मेन डोर है, उसके साथ साथ एक विंडो भी लगाया गया है। दोस्तों, आजकल मैं आप लोग को बहुत सारा घर दिखा रहा हूँ और ज़्यादातर घर के सामने की तरफ आजकल लोग पोर्टिको का निर्माण करा रहे हैं। इससे घर का लुक भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे आप चाहो तो बाइक पार्क वगैरह भी कर सकते हो। इस घर का मेन डोर यहाँ पे आने वाला है 4 फीट बाई 7 फीट का। उसके साथ साथ यहाँ पे एक 4 फीट बाई 4 फीट का डोर भी नज़र आता है। जैसे ही आप इंटर करते हो आपको मिल जाता है इस घर का हॉल, और हॉल में आपको प्रॉपर लाइट मिले, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, क्योंकि ज़्यादातर जो घर में आप देखते होंगे कि हॉल से जो
रूम रहता है या फिर टॉयलेट बाथरूम रहता है या फिर सीढ़ी रूम रहता है वो कनेक्टेड रहता है। तो हॉल में अगर लाइट पहुंच गया तो आपको वेंटिलेशन में भी काफ़ी आसानी होता है। उसके साथ साथ पूरा घर में आपका जो नेचुरल लाइट मिलता है वो मिलता रहता है। घुसते के साथ साथ आपको मिलता है हॉल। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि इसके बीचों बीच कुछ इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है कि आप चाहो तो यहाँ पे अलमीरा भी बना सकते हो या फिर टीवी कैबिनेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको आप चाहो तो यहाँ पे टीवी वगैरह के लिए जगह रख सकते हो, या फिर आप पूजा का सामग्री रखना चाहते हो, एक छोटा सा पूजा के लिए जगह चाहते हो तो इससे आप एलोटेड कर सकते हो, उसके लिए यूज़ में ला सकते हो। इसके बाएं साइड के बारे में भी बात करेंगे, दाहिने साइड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हॉल के जस्ट बगल में जो चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो वो 3 फीट बाई 7 फीट का लगभग आपको डोर नज़र आता है। ये इस घर का जो किचन है उसके लिए जगह यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे एल शेप में आपको आने वाला दिन में प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। और विंडो भी एक आपको यहाँ पे नज़र आता है लगभग 3 फीट बाई 4 फीट का आसपास का। और उसके बाद ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए भी देख रहे हो कि जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो किचन है उसे बनाया जाने वाला है। 3 फीट के हाइट में आपको यहाँ पे जो किचन प्लेटफॉर्म है वो आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। मॉड्यूलर किचन बनाया जाना है, इसलिए यहाँ पे जो स्लैब है उसका कास्टिंग नहीं किया गया है, ग्रेनाइट का उपयोग करते हुए उसे बनाया जाएगा। साथ में उस कॉर्नर पे आपको इस घर के लिए पहला नहीं दूसरा बेडरूम मिलता है, क्योंकि पहला बेडरूम तो ये है और दोनों बेडरूम के बगल में आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम में देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको पहला और दूसरा बेडरूम लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो आप देख सकते हो। साइज़ का बात कर ली जाए तो 10 फीट बाई 10 फीट का आसपास का इसका साइज़ है। इसमें आपको 3 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो भी नज़र आ रहा है। हालांकि विंडो का साइज़ और यहाँ पे बड़ा रखा जा सकता था। उसके साथ साथ ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का। इसका नक्शा भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग के लिए ऐड कर दूँगा, जिससे समझना और भी ज़्यादा आप लोग के लिए आसान होगा। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए जो पहला बेडरूम मैंने आपको सामने से दिखाया था, जो विंडो था वही वाला विंडो के जो रूम है उसे आप देख रहे हो, ये इस घर का बेडरूम। उसके साथ साथ जो इसका विंडो है उसे भी देख सकते हो 3 फीट बाई 4 फीट के आसपास का रखा गया है। तो ये इस घर का हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, घुसने के साथ मैंने आपको दिखाया। फिर उधर आपको मिल जाता है किचन, उधर आपको मिलता है रूम, उसके साथ साथ टॉयलेट बाथरूम। उसके साथ साथ ये इस घर के लिए जो दूसरा बेडरूम वो आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दाहिने साइड का उस कॉर्नर का, तो वहाँ पे भी आपको रूम मिल जाता है, जो कि इस घर के लिए तीसरा बेडरूम होने वाला है। 3 फीट बाई 7 फीट का इसके लिए भी डोर है वो लगाया गया है। और ये इस घर के लिए सीढ़ी रूम होने वाला है। चलिए मैं आपको जल्दी से इस घर का जो बेडरूम है उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप घर में इंटर करते हो बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है। और 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का इसका साइज़ रखा गया है। और जो छत का हाइट होगा वो 10 फीट का यहाँ पे होने वाला है। 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है। 4 सरिया के साथ यहाँ पे प्रत्येक कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। और इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप कॉलम भी देख सकते हो, 9 इंची बाई 9 इंची का है, 4 सरिया के साथ 12 mm का। उसके साथ साथ इस घर का जो सीढ़ी रूम है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये इस घर का जो सीढ़ी रूम है उसका बेस है, अभी यूज़ किया जा रहा है इसको, अभी ये क्योंकि काम रुका हुआ है। उसके साथ साथ ये आपको मिलता है फ्लाइट पार्ट, उसके बाद मिलता है लैंडिंग। उसके बाद फिर आपको कुछ ही स्टेप चढ़ने के बाद इस घर का सीढ़ी रूम में आप सीढ़ी रूम के सहारे ऊपर में आप चले जाते हो हेडर रूम में। तो छत पे जाने के लिए बेस मिलता है, फ्लाइट पार्ट मिलता है, उसके बाद में आपको लैंडिंग मिलता है, फिर आपको सेकंड फ्लाइट पार्ट। जो अंदर का दीवार है उसे देख सकते हो को 5 इंची के साथ में रखा गया। प्रत्येक जो दीवार है इनर वाल, जिसे हम लोग पार्टीशन वाल भी बोलते हैं, वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हो ये टीवी कैबिनेट वाला जगह है। और जो बाहर का दीवार है, जो बाहरी दीवार है, आउटर वाल जो है, जो बाहर से हमें मिलता है, उसे 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है। 10 इंची का दीवार का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो प्रॉपर कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हो, अगर आप सही स्थान पे करते हो, मैक्सिमम दूरी 14 फीट से 15 फीट से ज़्यादा नहीं आपका, तो आप आसानी के साथ 5 इंची का दीवार अंदर में दे सकते हो, अगर आप लिंटल बीम वगैरह का इस्तेमाल ठीक ढंग से करते हो। तो देख लीजिए, इस घर का नक्शा भी बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए अपलोड करने वाला हूँ और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर पहले भी बनाया जा रहा था उसमें भी मैंने आप लोग के लिए वीडियो डाला हुआ है, तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ कि इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस घर का जो काम है छत के ढलाई से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका प्लिंथ बीम से लेकर कॉलम और बीम के बारे में मैंने आपको
बता दिया है, कैसा काम किया गया उसके बारे में बताया है। इस घर का फर्श बनाने का काम भी अभी बाकी है। तो जैसे जैसे घर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।